नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेके पेपर्स के बारे में। देखिए, स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है 638 का। यहाँ से स्टॉक करेक्ट हुआ है और प्रीवियस चार्ट देखते हैं हम। डेली चार्ट जो है प्रीवियस चार्ट देते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट बढ़ रहा है स्टॉक का। यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया हुआ है और अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। अभी हमें रिवर्सल देता हुआ दिख रहा है। ये रिवर्सल अब क्यों वर्क करना चाहिए, इसके लिए हम वीकली चार्ट लगाते हैं और प्रीवियस ट्रेंड देखते हैं स्टॉक का। तो प्रीवियसली जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में था। देखिए, वीकली चार्ट में देते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था 2 बार और इसको जो है आगे चल के स्टॉक ने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना हुआ था और ये जो है आगे चल के सपोर्ट का काम किया है। इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद आगे चल के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और जब करेक्शन हुआ तो इसी रेजिस्टेंस पे स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है। इसके आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस को जो आगे चल के इसमें सपोर्ट का काम किया है। तो ये वीकली चार्ट है। अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो आपको ये जो सपोर्ट है ये और क्लियर नज़र आएगा। और यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया क्योंकि ये रेजिस्टेंस था तो इसने एक अच्छे लेवल की तरह वर्क किया। 2 बार भी ब्रेक नहीं कर पाया, थर्ड टाइम ब्रेक किया है। यहाँ तक स्टॉक आया है, उसके बाद हमें वापस से ऊपर जाता हुआ दिखा है स्टॉक और ये वाला जो सपोर्ट था यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो जो स्टॉक का पहले रेजिस्टेंस रहता है वो आगे चल के सपोर्ट का काम करता है, यानी कि जो स्टॉक के लेवल्स है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। स्टॉक के जो लेवल्स है वो अपने स्टॉक को अच्छे से जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम देखें तो यहाँ पे सपोर्ट रहा है 3 बार और यहाँ पे अभी भी वापस से हमें वैसा ही ट्रेड देखने को मिला है जैसा पास्ट में देखने को मिला है कि यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। अभी डेली चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो देखिए स्टॉक में हमें वॉल्यूम भी देखने को मिली है यहाँ पे अच्छी सी। और आज की डेट में भी हमें वॉल्यूम के साथ जो है कैंडल क्लोज होती हुई देखने को मिल रही है। और ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम कहाँ से आ रही है, अगर हम होल्डिंग देखते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। 2.46 से बढ़ा के 4.32% करी है। DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में। हालांकि DIS की होल्डिंग जो है थोड़ी इनकन्सिस्टेंट है, बट इस क्वार्टर में इन्होंने भी बढ़ाई है। FIS ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 9.26 से बढ़ा के 12.09% कर दी है। और रिटेल होल्डिंग जो है वो घटी हुई है, यानी कि रिटेल होल्डिंग में जो रिटेलर्स होल्डिंग है वो 5% से घट 15% से घट के 12% हुए और HNS होल्डिंग 21% से घट के 20% हुए। यानी कि बड़े पार्टीज बाय कर रहे हैं और जो नॉर्मल पब्लिक है वो सेल कर रही है। और अभी स्टॉक के घटने का रीज़न देखते हैं तो देखिए कंपनी के रिजल्ट्स आए थे एंड थोड़े प्रॉफिट्स डाउन हुए थे, इसलिए अगले दिन गैप डाउन ओपन हुआ है और अभी यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। तो स्टॉक पे जो कि बड़ी पार्टीज एंटर कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक के ऊपर जाने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है तो हमारा लाइफ टाइम हाई का टारगेट रहेगा। देखिए, यहाँ पे गैप है तो गैप फिल करने तो स्टॉक ऑब्वियसली आएगा। और अगर हम वीकली चार्ट में चलते हैं तो हमें जो है ऊपर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट कोई लेवल दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये स्टॉक का लाइफ टाइम हाई था और यहाँ से कोई ज़्यादा करेक्शन भी कोई हमें स्विंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी कि स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई तक जा सकता है इजीली। और शॉर्ट टर्म में हम देखें तो गैप फिल करने आना है स्टॉक को। बड़ी पार्टीज़ की भी एंट्री हो रही है, बिग बुल्स की एंट्री हो रही है और स्टॉक का ट्रेंड भी ऐसा है कि जो सपोर्ट रहता है वहाँ से स्टॉक रिवर्सल देने की ट्राई करता है, जो रिवर्सल लेता है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। तो आगे चलते हैं, फाइनेंशियल की बात करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी 8,330 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 8.79 का है, इंडस्ट्री पी 9.37 का है, यानी वैल्यूएशन कम देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू भी कम है 1.66 की एंड रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 21.3 का ROC है एंड 24.6% का ROE है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.43 का डेट है। तो देखिए, डेट वाइज एंड बुक वैल्यू एंड वैल्यूएशन जो कि पी रेशियो है एंड रिटर्न्स, सारी चीज़ें कंपनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है हमें। अब कंपनी के बिज़नेस की बात करते हैं तो देखिए, जेके पेपर्स, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि पेपर्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है ये कंपनी। अभी इसके प्रोडक्ट सेगमेंट की हम बात करते हैं तो जो पैकेजिंग पेपर्स है, यानी कि जो पेपर्स फार्मा में फूड बेवरेजेस FMCG प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए, कार्डबोर्ड या जो बॉक्सेस होती है जिनमें लॉजिस्टिक्स का जो सामान होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो सब पैक किया जाता है। उस सेगमेंट में जो कंपनी का रेवेन्यू था, जो मार्केट शेयर था, वो 24% था, जो और वो अभी 2024 में 40% हो गया। यानी 2022 से 2024 था 24% से बढ़ के 40% हो गया है। तो ऐसा कंपनी ने इसलिए किया है क्योंकि इसके जो अगर हम फ़ायदे देखें तो कंपनी को जो है डिजिटलाइजेशन का कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर ये इस सेक्टर में मूव करते हैं तो। क्योंकि जो ट्रेडिशनल पेपर्स होते हैं, जो पेपर्स ऑफिस वर्क में, बिजनेस में एंड स्कूल्स कॉलेजेस में यूज़ होते हैं, उन पेपर्स को रिप्लेस किया जा रहा है कंप्यूटर्स के थ्रू। नोटबुक्स की जगह पे अब टैब्स का यूज़ किया जा रहा है एंड
कार्ड एंड अगर हम देखें तो कंप्यूटर के ज़रिए जो है ज़्यादा काम किया जा रहा है ऑफ़िस में भी और स्कूल्स में भी। और लेकिन जो पैकेजिंग पेपर रहता है, उसमें हमें सामान पैक करना होता है, इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अब सामान को हम ऑनलाइन तो भेज नहीं सकते कहीं पर भी। ई-कॉमर्स वेबसाइट जिस तरह से ग्रो कर रही है, ई-कॉमर्स बिज़नेस जिस तरह से इंडिया में ग्रो कर रहा है, मोस्टली लोग जो है बाहर जाके सामान नहीं लेना चाहते, हर कोई ऑनलाइन वगैरह जाता है। तो जो है इस सेक्टर में जो आगे चल के पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो ट्रेडिशनल पेपर है उसका पोटेंशियल कम है, इसलिए कंपनी अपने अपना जो प्रोडक्ट सेगमेंट है वो शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हम देखें तो ग्रोइंग मार्केट की जो डिमांड है इस सेक्टर में, वो कंपनी उसका फ़ायदा उठा सकती है। मार्जिन्स ज़्यादा रहते हैं इस पैकेजिंग पेपर्स में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये कंज्यूमर्स नॉर्मली बाय नहीं करते हैं, बिजनेसेस को बेचती है कंपनी। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा रहती है एंड इको फ्रेंडली भी रहता है। तो लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी कोई आ जाती है अगर नॉर्मल पेपर्स को लेके, तो लॉजिस्टिक्स को लेके ठीक रहता है, इसमें कोई इको फ्रेंडली मतलब नुकसान नहीं रहता है, कोई पॉलिसीज़ का डर नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये कोशिश करती है कि पैकेजिंग में जो है पॉलीथीन की जगह पे पेपर्स का ज़्यादा यूज़ किया जाए। अब इसके अलावा जो सेकंड सेगमेंट है कॉपियर इन ऑफिस पेजेस, जिसमें कि कॉपियर का मतलब जो है फ़ोटो कॉपी एंड प्रिंटिंग वगैरह के लिए जो ऑफिस में एंड कई जगह जो पेपर यूज़ होता है, एंड ऑफिस पेपर में जो कि लेटर्स सेंड करना या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन के लिए जो भी पेपर यूज़ होते हैं, उस सेगमेंट, तो इस सेगमेंट को जो है ऑनलाइन ज़्यादा शिफ्ट किया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो रिज्यूम भी अगर कोई देना चाहता है तो फिर मोस्टली लोग जो है ऑनलाइन अपना रिज्यूम दे सकते हैं। तो इस सेगमेंट में जो है 5% का रेवेन्यू रहा है, जो कि 42% से घट के 35% कर दिया है 2 साल में कंपनी ने। जो थर्ड सेगमेंट है राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर, राइटिंग पेपर में जो है जो नोटबुक्स वगैरह स्कूल पेजेस ये सब एग्ज़ाम के लिए जो पेजेस होते हैं ये सब, एंड प्रिंटिंग पेपर्स में जो कि पब्लिकेशंस एंड बुक्स प्रिंट करने के लिए जो पब्लिकेशन यूज़ करती है पेपर, वो सारे पेपर्स रहते हैं। इनका भी जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो इस वजह से जो कंपनी ने 21% से घटा के इस सेगमेंट में 15% प्रोडक्ट कर दिया है। और बाकी का जो 10% है वो अदर पेपर्स में है, बॉन्डेड पेपर, ओजीआर पेपर, इकोसिप पेपर्स। इसके अलावा ये सभी कंपनी के ब्रांड्स हैं जो कि इनके साथ जॉइंट वेंचर्स एंड फुली एक्विजिशन के साथ काम करती है। कंपनी के शिफ्ट की बात करते हैं तो जो 90% रेवेन्यू था 2016 में वो था राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर से, और अभी जो इस सेक्टर से 90% रेवेन्यू था वो 90% में से घटा के 60% घटा दिया गया है इस सेक्टर में से, इस सेगमेंट में से। तो ये घटाने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि वो घटाया है कंपनी ने, 2016 से घटाना शुरू किया है। तो देखिए 2016 से पहले कंपनी लॉस में थी पूरी तरह से। उसके बाद जब कंपनी ने अपना बिजनेस सेगमेंट शिफ्ट करा है, अपने मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करा है, तो कंपनी प्रॉफिट्स में आ गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने जो है अपने प्रॉफिट्स को ग्रो किया है। देखिए लॉस के बाद कंपनी ने 56 करोड़ का प्रॉफिट किया 2016 में। देन प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 468 करोड़ के हो गए 5 साल में ही। उसके बाद कोविड पैंडेमिक की वजह से प्रॉफिट्स घटे हुए, एंड जब कोविड की सिचुएशन कंट्रोल हो गई, लॉकडाउन खत्म हो गया, तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे वापस से बढ़ गए। 1208 करोड़ के प्रॉफिट रहे 2030 में, और 2024 में देखिए 1133 करोड़ के प्रॉफिट रहे। तो सिर्फ 75 करोड़ से प्रॉफिट घटे हालांकि, क्योंकि इस क्वार्टर में जो है थोड़ा इनपुट कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रही और डिमांड थोड़ी सी कम रही। रेवेन्यू देखिए अभी भी बढ़ा हुआ है, 6,437 से बढ़ के 6,669 करोड़ का हुआ है, पर जो ओपनिंग है वो घट गया है, इसलिए हमको नेट प्रॉफिट थोड़े घटे हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस पर हम देखते हैं तो देखिए इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू रहा है वो 1714 करोड़ है, पिछले क्वार्टर के 1719 थे, हाईएस्ट थे। एंड 5 करोड़ से ओनली रेवेन्यू घटा है, बट ओपीएम में ज़्यादा हमें घटा हुआ देखने को मिल रहा है, 21% से घट के 16% हो गया है। इसलिए जो है नेट प्रॉफिट 279 से घट के 141 करोड़ हो गए। अब हम देखें तो मार्च के बाद जो है कंपनी के रेवेन्यू बढ़ जाते हैं जून क्वार्टर में, एंड जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी ठीक ठाक रहते हैं, बट इस बार जो है रेवेन्यू भी घटा है और मार्जिन भी घट गया है, इसलिए हमको ये क्वार्टर थोड़ा सा बेकार देखने वाला है। हालांकि क्वार्टर बेसिस पे चलते रहते हैं अप्स एंड डाउन, बाकी ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है। पीयर कंपेरिजन अगर हम करते हैं तो देखिए सेकेंड कंपनी है ये मार्केट कैप में, डेट भी काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर, पी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके अलावा मतलब जो मार्केट लीडर कंपनी है सेंचुरी टेक्सटाइल, इसको देखते हैं तो इसका पी रेशियो 27 का है, जबकि इस कंपनी का 8 का पी रेशियो है। और जबकि जो सेंचुरी टेक्सटाइल्स है इसमें जो टॉप से करेक्शन है वो 5% का है, जे के पेपर्स में 23% का है।
यानी कि जिस कंपनी का पी रेशो ज़्यादा है, इसका ओपीएम भी कम है 11% का, और जेके पेपर्स का ओपीएम 20% का है। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो जो सेंचुरी टेक्सटाइल्स है, इनकी बुक वैल्यू 7.8 की है। अगर हम पीएस के साथ देखें तो किसी की बुक वैल्यू जो है 1 से ऊपर नहीं है। इनका इस साल का जो रिटर्न है वो भी काफ़ी ख़राब रहा है परफॉर्मेंस। 1% का ओनली आर ओ ई है एंड 8% का आर ओ सी है। तो देखिए सारी चीज़ें ख़राब होने के बाद भी एक स्टॉक में करेक्शन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिटेलर्स है वो ज़्यादातर टॉप पे बाय करने की सोचते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर स्टॉक में हमें आगे चल के करेक्शन देखने को मिल जाए कोई बड़ा। जो जेके टायर्स है, जो सॉरी जेके पेपर है, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक बना हुआ है। इसमें 33% का करेक्शन है इतने अच्छे फंडामेंटल्स के बावजूद। तो जो रिटेलर्स होते हैं वो मोस्टली टॉप पे बाय कर लेते हैं बिना ये देखे। उनको दिख रहा होता है कि जो फाइनेंशियल है वो इतने अच्छे नहीं है, स्टॉक कभी भी गिर सकता है, बट उनको फोमो होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कि उनसे कोई रैली मिस ना हो जाए, कोई अप ट्रेंड मिस ना हो जाए। इस चक्कर में वो टॉप पे बाय करके बैठ जाते हैं और फिर उसको जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस देखना पड़ता है। अगर जेके टायर को किसी ने टॉप पे बाय किया होता, जेके पेपर को सॉरी किसी ने टॉप पे बाय किया होता, तो उसको जो लॉस हुआ था करंट मार्केट प्राइस पे वो 23% का होता। लेकिन अगर कोई यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय करेगा और उसको सेल करेगा टॉप पे, तो उसे प्रॉफिट जो होगा वो 30% का होगा। तो अब आप जब लॉस हो रहा है टॉप पे बाय करने से वो 30% का हो रहा है, और जब नीचे बाय करने से ऊपर सेल करने पे प्रॉफिट 30% का हो रहा है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए या ज़्यादा लॉस चाहिए। अगर आप बेकार कंपनी में उल्टी सीधी जगह पे ऊपर घुस जाएंगे स्टॉक में, तो आपको लॉस तो देखना पड़ सकता है। अब टॉप पे बाय करने में कोई बुराई नहीं है, बट उसके लिए फाइनेंशियल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू तो आप टॉप पे जरूर बाय करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी हमेशा ग्रो करती है। बट अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहते और कंपनी के फाइनेंशियल भी इतने अच्छे नहीं है, कोई टॉप पे अच्छा पैटर्न भी नहीं बन रहा है, तो आप टॉप पे कभी बाय मत करिए। कोशिश करिए कि अगर टॉप पे बाय कर रहे हैं तो कोई अच्छा पैटर्न बन रहा हो, या तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा हो, बड़े प्लेयर्स हो उस स्टॉक में, तभी वो स्टॉक भागेगा, या फिर फाइनेंशियल अच्छे हो। अब चलते हैं जेके टाइल्स पर वापस से बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो देखिए जो बोरोइंग्स थी 2016 में काफ़ी 2014 में काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग्स थी, 2248 करोड़ की बोरोइंग्स, और रिजर्व सिर्फ 664 के थे। इसके बाद हम देखें तो कंपनी ने जो है अपने बोरोइंग्स कम कर लिए, 204 करोड़ की बोरोइंग्स है, और रिजर्व काफ़ी बढ़ा लिए 4900 करोड़ के रिजर्व से। 0.4 का जो है डेट टू इक्विटी रेशियो है। इनके जो सबसे लोएस्ट जो है बोरिस रही थी वो 1310 करोड़ की रही थी 2018 में, पर उसके बाद इन्होंने बोरिस बढ़ाई है। 3137 करोड़ था, उसके बाद से घटाना शुरू करिए। तो देखिए बोरिस बढ़ाने का जो रीज़न है वो सिंपल सा ये है कि कंपनी ने कैपेक्स करना था 329 417 करोड़, इतना कैपेक्स किया है कंपनी ने, उसके लिए इनको डेट की जरूरत पड़ी होगी। अभी जो कैपेक्स है वो 61 करोड़ का कैपेक्स है खाली, तो कैपेक्स के लिए कंपनी ने जो है बोरिस ली होगी। और अभी सस्टेन भी किया हुआ है बोरिस को, जो इनका डेट इक्विटी रेशियो वो अच्छा है 0.4 का। रेशियोज़ की बात करते हैं, आरओसी जो है वो 2021 पे 2014 में 21% का रहा है, एंड 2023 में 28% का रहा है। तो 20% से ऊपर आरओसी जो है अच्छा आरओसी है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, प्रमोटर्स 49.64% है। एफ आई एस बढ़े हुए, एंड एफ आई एस की बात करते हैं तो 4.59 से बढ़ के 12.09% हो गए। एंड टी आई जो है 1.89 से बढ़ के 5.7% हो गए। एंड पब्लिक होल्डिंग 44 से घट के 32.56% हो गई, यानी पब्लिक कम हो रही है इस स्टॉक में। और अगर हम ओनली रिटेल होल्डिंग की बात करें तो बाकी पार्टीज़ को हटा के, जो बाकी पार्टीज़ में फर्म्स या जो भी है एच एन आई, उनको हटा के, तो पब्लिक होल्डिंग 12.38% की है अब इस क्वार्टर में। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का अच्छा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और स्टॉक की वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।